अगला लेके चलते हैं कक्षा 11वीं गणित अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन में सबसे पहला आता है आपका कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है? ये ग्रीक भाषा का शब्द ट्रिग्नॉन से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ट्रिंगल का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन। अर्थात इस प्रकार त्रिकोणमिति का शब्द का अर्थ है त्रिभुज का मापन करना। यह शाब्दिक अर्थ के अनुसार त्रिकोणमिति गणित शास्त्र की वह शाखा है जो त्रिभुज की माप का वर्णन करती है या त्रिभुज का मुख्य उपयोग त्रिभुजों का हल ज्ञात करने में किया जाता है। तो त्रिकोणमिति फलन में सबसे पहला नंबर आता है आपका कोण या एंगल। एंगल क्या है? एक समतल पृष्ठ है। इस समतल पृष्ठ में किसी परिक्रामी रेखा द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के घूर्णन को कोण कहते हैं। ये कोण का मान धनात्मक या ऋणात्मक होता है। जैसे हमारे पास ये समतल पृष्ठ है, एक्स डैश वाई और वाई डैश अक्ष। इसमें कोई परिक्रामी रेखा ओ और ए है। ये जो है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा पर घूम रहा है। प्रारंभिक स्थिति ओ और एक्स पर है। जब ये कोण घूम करके ओ और ए दिशा पर चला जाता है तो यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर जो बनता है ये धनात्मक कोण कहलाएगा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा पर। और यही कोण जो है ओ एक्स अक्ष से घड़ी की सुई की दिशा पर यदि घूमती है तो ये कोण जो होता है ऋणात्मक कोण होता है। अब कोण के बारे में हमको मालूम हो गया कि कोण क्या है, कि समतल में किसी प्रारंभिक रेखा से अंतिम स्थिति के बीच के घूर्णन को कहते हैं कोण। कोण धनात्मक या ऋणात्मक होता है। अब कोण को मापते किस में है? कोण का माप दो अलग अलग पद्धतियां हैं। सबसे पहला नंबर है षष्टिक पद्धति। इस पद्धति में जब कोण को मापा जाता है तो एक समकोण जो होता है इसको 90 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका एक भाग जो है अंश या डिग्री कहलाता है। अर्थात एक समकोण बराबर 90 अंश या एक अंश बराबर होता है 60 मिनट या कला बोलते हैं, या एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड या 60 विकला होता है। ये षष्टिक पद्धति हुआ। दूसरा नंबर आता है शतिक पद्धति। शतिक पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जिसका प्रत्येक भाग कहलाता है एक ग्रेड। या एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड, या एक ग्रेड को पुनः 100 बराबर भागों में बांटते हैं जो 100 कला या मिनट कहलाता है, या एक कला या मिनट को पुनः 100 बराबर भागों में बांटते हैं जो 100 विकला या सेकंड कहलाता है। तीसरा पद्धति होता है वृत्ति पद्धति। वृत्ति पद्धति में कोण का जो मापन होता है वो कोण का मापन रेडियन में होता है। मान लेते हैं ये एक समतल पृष्ठ है। इस समतल पृष्ठ पर मूल बिंदु O से कोई r त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचा गया है। मूल बिंदु O से r त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा गया, तो वृत्त के परिधि पर कोई बिंदु A से r त्रिज्या, O से लेकर r त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया, तो इसके परिधि वाले भाग पर OA के बराबर r त्रिज्या के बराबर एक चाप काटा गया A और B। उसके बाद दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो AOB जो बना हुआ है ये कोण हमने मान लिया थीटा, ये कोण कहलाता है एक रेडियन। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण का परिमाण जो होता है वो एक रेडियन कहलाता है। क्योंकि हमको मालूम है कि जैसे जैसे चाप का मान बढ़ता जाता है, वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा अंतरित कोण का परिमाप जो होता है एक रेडियन होता है। क्योंकि चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण को हमने मान लिया थीटा, चाप को s मानते हैं, त्रिज्या को यदि r माना जाए तो थीटा बराबर s बटे r। क्योंकि कुल भागों की संख्या परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त पर बने हुए कोण का मान 2 पाई रेडियन होता है। कुल भागों की संख्या 2 पाई r अपन r बराबर 2 पाई रेडियन। अर्थात वृत्त की परिधि
द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान 2 पाई रेडियन या 360 अंश होता है। क्योंकि वृत्त की परिधि जो है केंद्र पर 4 समकोण अंतरित करता है, इससे 2 पाई रेडियन बराबर 4 समकोण या 360 अंश, तो 1 रेडियन बराबर 4/2 पाई या 360/2 पाई, या 1 रेडियन बराबर 2 पाई समकोण, या पाई रेडियन बराबर 2 समकोण, या 180 अंश। अंश ग्रेड एम रेडियन में संबंध D/180, यदि अंश को D से मापा जाए तो 180, ग्रेड को G से, G/200, और थीटा को यदि रेडियन को थीटा R में मापा जाए तो थीटा R/पाई। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में यदि बदलना है तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास है 25 अंश को रेडियन में बदलिए। क्योंकि हमको मालूम है 180 अंश बराबर होता है पाई रेडियन, या 1 अंश बराबर होगा पाई/180, या 25 अंश बराबर होगा पाई/180 गुणित 25। इसको यदि कटा दिया जाए तो आता है 5 पाई/36 रेडियन। तो 25 अंश बराबर 5 पाई/36 रेडियन, या 5 पाई/3 रेडियन को अंश में बदलिए। क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 अंश, या 1 रेडियन बराबर 180 पाई, इसलिए 5 पाई/3 रेडियन बराबर 180 पाई गुणित 5 पाई/3। कटा दीजिए, जिसको पाई पाई कट गया, 3 एकम 3, 3 छके 18, 6 पंचे 300 अंश। अर्थात आपको यदि कोण का माप अंश में बदलना है तो 180/पाई गुणित रेडियन में माप। यदि रेडियन में आपको बदलना है तो इसको करना है पाई/180 गुना अंश में इसका माप करना है। इसी के अंतर्गत आता है आपका प्रश्नावली 3.1, -47 अंश 30 मिनट को रेडियन में व्यक्त कीजिए। आपको दिया गया है -47 अंश 30 मिनट, माइनस चिन्ह को बाहर कर दिया गया। मिनट को 60 मिनट बराबर 1 अंश, 1 मिनट बराबर 1/60 अंश, तो 30 मिनट बराबर 30/60 अंश। तो ये 30 मिनट जो हो गया 30/60 अंश में परिवर्तन। यदि इसको हल कर दिया जाए 30 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 47 सही 1/2 अंश। इसको हल करेंगे सही भिन्न को तो 95/2 अंश। क्योंकि हमको मालूम है 180 अंश बराबर पाई रेडियन, तो 1 अंश बराबर पाई/180 रेडियन, इसलिए -95/2 अंश बराबर -पाई/180 गुणित 95/2। कटा दीजिए इसको, 5 से कटेगा 36 पंचे, और ये 19 बार में, तो -19 पाई/72 रेडियन। इसी में प्रश्न क्रमांक आपका 3 आता है, एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन बनाएगा? कितने रेडियन बनाएगा? एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा आपको ज्ञात करना है। आपको दिया गया है प्रश्न में 1 मिनट में पहिया के परिक्रमण की संख्या 360, इसलिए 60 सेकंड में परिक्रमण की संख्या, 30 मिनट को हम सेकंड में बदल दिए, 60 सेकंड में परिक्रमण की संख्या 360, इसलिए 1 सेकंड में परिक्रमण की संख्या बराबर 360/60 बराबर 6। क्योंकि एक परिक्रमण में बना कोण जो होता है 360 अंश या 2 पाई रेडियन, इसलिए 6 परिक्रमण में बना कोण 2 पाई गुणित 6 बराबर 12 पाई रेडियन। 12 पाई रेडियन। इसी में क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है इसी प्रश्नावली में, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि जीवा की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर और एक जीवा है जो 20 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर उसके संगत जो है छोटे चाप जो बनता है उसकी लंबाई कितनी होगी आपको ज्ञात करना है। दिया गया है वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर हो जाएगी चित्र के अनुसार पर हमने ए बी व्यास माना, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। व्यास बराबर आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ओ और ओ बी बराबर 20 सेंटीमीटर। जीवा ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का होता है, इसलिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण जो है 60 अंश का है, चाप जो है हमारे पास ए और बी बटे त्रिज्या है 20, तो ए बी बराबर हो जाएगा 60 गुणित 20 बराबर 1200 अंश, या पाई रेडियन बराबर 180 अंश, एक अंश बराबर हो जाएगा पाई बटे 180,
तो 1200 अंश बराबर पाई बटे 180 गुणित 1200 बराबर हो जाएगा 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 भी रखा जा सकता है। 22/7 रख करके इस मान को भी ज्ञात किया जा सकता है। इसी तरह से इस प्रश्नावली के बाद अगले वीडियो में